हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बीकॉम सेम 6 के सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन से प्रकाशन की बुक परचेस करनी है और कौन से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है और कौन से थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले बात करें तो आप लोग का बीकॉम सेम 5 और बीकॉम सेम 6 का रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी डिग्री के लिए। जो भी आपका 5 और 6 का परफॉर्मेंस होगा वो आपको आपकी डिग्री में देखने को मिलेगा। तो सेम 6 ना बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत मन लगा के पढ़ना, और अभी तक नहीं कुछ किया अच्छे से तो आप लोग बहुत अच्छे से इसकी प्रिपरेशन जरूर करना। तो सबसे पहले बात करें तो आपके सेम 6 के थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स कौन से हैं, तो 4 थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। एक देखने जाए बिजनेस लॉ। अच्छा, ये बिजनेस लॉ की आपको वीडियोस जो है वो यूट्यूब पे हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। और अगर आपको ज्यादा वीडियोस चाहिए होंगे तो आप लोग हमारे ऐप में जुड़ सकते हो। देन बात करें बिजनेस लॉ में आपको कौन सी बुक परचेस करनी होगी, तो आप लोग कुमार प्रकाशन की बुक परचेस करना। बहुत बढ़िया बुक आती है, बहुत इजी लैंग्वेज होती है, इस वजह से प्रीफरेबल है कुमार प्रकाशन की बुक। देन बात करें फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये भी एक ऐसे देखने जाए तो थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, बट इसमें से भी सम्स पूछे जाते हैं, इसमें भी सम्स है, तो हम लोग हमारे बैच में इसके सम्स भी सॉल्व करवाएंगे और इसकी आप लोग परचेस करना कुमार प्रकाशन की बुक। अच्छा, मैं बता दूं यहाँ पे बिजनेस लॉ और इंडियन इकोनॉमी 2, इन दोनों की हमने नई बुक का फ्रंट पेज रखा हुआ है, जबकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन वाले बुक का आपका पुराना ही है, मतलब 1 साल पुरानी बुक का ही फोटो हमने रखा हुआ है, ठीक है। तो कुमार प्रकाशन की बुक परचेस करना, फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बढ़िया बुक है और इसमें सम्स और थियरी दोनों आ जाता है। फिर बात करें सीसी कमर्शियल कम्युनिकेशन पेटल्स ऑफ लाइफ करके आपकी बुक रहेगी, और ये वीडियो ना खास करके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है, सेम बुक आपकी गुजराती मीडियम के लिए भी होगी, ठीक है। बस खाली यहाँ पे नाम जो है वो गुजराती में लिखा होगा, ठीक है। और इसमें आपको कुमार प्रकाशन की बुक खरीदनी, आपको पता ही है बढ़िया बुक आती है कुमार प्रकाशन की थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स के लिए। फिर बात करें इंडियन इकोनॉमी 2। अच्छा, इंडियन इकोनॉमी का ना सिलेबस इस बार चेंज हुआ है, तो आप लोग लेटेस्ट वाली बुक ही परचेस करना, बिकॉज लेटेस्ट बुक में कुछ क्वेश्चंस आगे पीछे हुए हैं, चेंजेस है चैप्टर्स के अंदर भी, तो ये वाली लेटेस्ट बुक है और इसका फ्रंट पेज भी सेम ऐसा ही है, और ये भी आप लोग कुमार प्रकाशन की बुक परचेस करना। तो इस तरह से थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स में आपको 4 सब्जेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। क्लियर? अब आगे बढ़ने से पहले एक इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं कि हमारा बीकॉम सेम 6 का कोर्स लॉन्च हो चुका है, जिसमें हम लोग आपको मैनेजमेंट अकाउंट पढ़ाएंगे, ऑडिटिंग पढ़ाएंगे, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस लॉ और साथ साथ में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सम्स पढ़ाए जाएंगे, और जिसकी प्राइस बहुत ही ज्यादा रीजनेबल है, 2399 है, ठीक है। तो आप लोग हमारी बैच में जरूर ज्वाइन होइए, बहुत ही रीजनेबल प्राइस है, और इसमें आपको 5 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन हो जाएगी इस सेम के अंदर, ठीक है। 2 ही सब्जेक्ट आपको खुद से करना है, इंडियन इकोनॉमी और आपको सीसी करना होगा, और उसके भी आईएमपी क्वेश्चन हम दे देंगे। तो इस तरह से सारे सब्जेक्ट की बढ़िया प्रिपरेशन हो जाएगी हमारे कोर्स में ज्वाइन होने से, और सेम 6 का आपका रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। और अगर अभी तक आपने हमारी ऐप डाउनलोड नहीं की है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ऐप स्टोर पे माय इंस्टीट्यूट नाम है और प्ले स्टोर पे यूजीटी नाम है। और अगर बैच में जुड़ने के रिलेटेड कोई भी तरह की क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट या मैसेज कर सकते हो। देन आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की ओर। तो कौन से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, तो 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। एक आपका आ जाता है स्टैटिस्टिक्स, और स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप लोग को परचेस करनी है सुधीर प्रकाशन की बुक, ठीक है। सुधीर प्रकाशन की बुक परचेस करना बढ़िया रहती है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए, सम्स वगैरह बढ़िया से आते हैं। फिर बात करें तो एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ठीक है। ये सब्जेक्ट प्रैक्टिकल में इसलिए लिखा है बिकॉज इसमें से सम्स भी पूछे जाते हैं। ऐसे देखने जाए तो ज्यादातर थियरी है, मैं ऐसा कहूंगा 70% जैसा 70-80% थियरी है, बस खाली 10-20% जैसा है वो आपको यहाँ पे सम्स देखने को मिलेंगे, ज्यादातर थियरी। और इन सब के वीडियोस भी हमने ऑलरेडी हमारे ऐप पे डाल दिए है, तो आप लोग जरूर ज्वाइन होना। और इसके लिए भी सुधीर प्रकाशन की ही बुक परफेक्ट रहेगी, टीजे राणा की बेस्ट बुक है। और ये सारी जो बुक्स है ना वो लास्ट ईयर के फ्रंट पेज है, इस बार में थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, फ्रंट पेज ही बदलता है, बाकी अंदर का कंटेंट सेम रहता है। और ये भी बताऊंगा मैं कि कौन से चैप्टर्स है इन सारे बुक में। फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2 है, इसकी भी सुधीर प्रकाशन की बुक आप लोग परचेस करना, और हम लोग भी हमारी बैच के अंदर इन्हीं बुक में से पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक परचेस करनी है। अब अपने देख लेते हैं इंडेक्स। तो सबसे पहला मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2 जो है उसमें कौन से चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहला है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1, फिर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2, कैपिटल बजटिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, मीनिंग ऑफ टर्म्स रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग, ठीक है। इस तरह से आपको टोटल 5 चैप्टर देखने को मिलेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2 में। देन आगे बात करें नेक्स्ट
एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इसमें आपको 5 चैप्टर देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है ऑडिट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट, डिविजिबल प्रॉफिट एंड डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टिगेशन, देन है ऑडिट प्रोग्राम। ये 5 चैप्टर है, ठीक है। अच्छा, आप लोग अगर बुक लेने जाते हो तो आप लोग मैच कर सकते हो ये सब्जेक्ट्स और ये चैप्टर्स जो है वो मैच कर सकते हो कि सेम है कि नहीं। देन स्टैटिस्टिक्स 6 की बात करें तो इसमें आपका आएगा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड लार्ज सैंपल टेस्ट, डिसीजन थियरी, थियरी ऑफ गेम्स, मैट्रिक्स, अलजेब्रा। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर भी है। चारों चार आप लोग हमारी बैच में जुड़ के ये प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो। देन बात करें तो फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अच्छा, इसके अंदर ना ये थोड़ा लेंथी है, इसमें कौन से आएंगे, यूनिट 1 फाइनेंस फंक्शन एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, फिर यूनिट नंबर 2 आएगा आपका कैपिटलाइजेशन एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, यूनिट 3 है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, यूनिट 4 है कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल बजटिंग। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कुछ क्वेश्चंस वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग मेथड्स देखने को मिलेगी, इलस्ट्रेशंस वगैरह है, ठीक है। यूनिट नंबर 4 के अंदर जनरली सम्स देखने को मिलते हैं, क्लियर। तो ये आपको मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बता दिया। देन आगे बात करें तो बिजनेस लॉ, तो बिजनेस लॉ भी देखो, बिजनेस लॉ ना ज्यादातर बच्चों को हार्ड पड़ता है, तो आप लोग हमारी बैच में जुड़ जाओगे ना तो सारे वीडियोस इसके आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे। यूनिट 1 आपका है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट और उसके अंदर 5 चैप्टर्स है। सोचो यूनिट 1 में ही 5 चैप्टर देके रखे हैं, बहुत लेंथी कोर्स है इसका, ठीक है। यूनिट 2 के अंदर आपका इंडियन कंपनीज एक्ट, जिसके अंदर टोटल 5 चैप्टर, सॉरी 5 नहीं, इसमें तो 6 चैप्टर है यूनिट नंबर 2 में। यूनिट 3 में एक ही है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, और यूनिट 4 में 3 चैप्टर है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के, ठीक है। तो काफी लेंथी कोर्स है, तो आप लोग हमारी बैच में जरूर जुड़िए। और साथ साथ में यूट्यूब पे भी जो फ्री पढ़ना चाहते हैं उन लोग के लिए यूट्यूब पे भी इसके वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है, बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन के साथ। देन बात करें इंडियन इकोनॉमी 2, तो इंडियन इकोनॉमी 2 में आपको 4 यूनिट देखने को मिलेंगे। एक है आपका इंटरनेशनल ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, फिर है मॉनेटरी पॉलिसी, यूनिट 3 है फिस्कल पॉलिसी, यूनिट 4 है फेडरल फाइनेंस सिस्टम। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग पुरानी बुक लेते हो ना तो थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलेगा, शायद ज्यादा चेंजेस भी देखने को मिले, तो ये वाले जो यूनिट्स है ना वो देख के ही बुक परचेस करना। और मैं प्रीफर करूंगा कि इकोनॉमिक्स की नहीं ही बुक लेना, मतलब न्यू बुक ही परचेस करना। डन। फिर आगे बात करें इंडियन इकोनॉमी के बाद कमर्शियल कम्युनिकेशन, तो उसमें आपका पहला है यूनिट 1 है टैक्स में, जिसमें एक तो आ जाता है टू थैंक्स डे, जेंटलमैन, रियल फ्रीडम, लेट्स गो होम, अ डिवोटेड सन और द फॉल्स जेम। इस तरह से टोटल 5 चैप्टर्स आ जाते हैं। फिर यूनिट 2 आ जाता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करस्पॉन्डेंस, फिर आ जाता है आपका यूनिट 3 बिजनेस रिपोर्ट और यूनिट 4 मार्केट रिपोर्ट। तो इस तरह से, और इसमें वॉकअप भी अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको सारे सब्जेक्ट्स बता दिए, चाहे वो प्रैक्टिकल हो चाहे थियोरेटिकल हो, और इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना सेम 6 की, बिकॉज आप फ्यूचर में कभी जॉब के लिए जाओगे या कोई मास्टर डिग्री के लिए जाओगे ना तो 5-6 की ही मार्कशीट देखी जाती है। दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट सेम है, बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना। और कोई डाउट दिक्कत है तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट में भी पूछ सकते हो। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।